हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल के बारे में। यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनीशन के बारे में आप सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सबको यह जानना होगा कि कोई भी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बन जाता है। इसके लिए आप सबको डिफिनीशन जानना ही होगा। तो वो वीडियो यहां से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है। वह दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी मैपिंग, तो वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल पर बात करते हैं। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने अच्छे से बात किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो चीजें यहां पर देख सकते हैं। लेकिन अब हम जा रहे हैं बात करने की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कैसे देखेंगे कि कोई भी मैपिंग है टी, तो वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया था। वो वीडियो आप सब देख लीजिए, जिससे यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि मैपिंग बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, वेक्टर स्पेस अभी बोलेंगे, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सब ये चीजें जान गए तो यह जो लेक्चर है वह आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। वैसे मुझे तो यही उम्मीद है कि आप सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले से ही जानते होंगे, या फिर आप हमारे वीडियोस को देख चुके होंगे। क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल को देखने आए हुए हैं तो यानी कि यह बात क्लियर ही है कि मैथमेटिक्स में आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। फिर भी एक ओवरव्यू हम दे देते हैं इसका। देखिए, कहते हैं कि कोई दो वेक्टर स्पेस है u और v, वह एक ही फील्ड f पर डिपेंड करता है। तो एक मैपिंग है t इज मैप्ड फ्रॉम u टू v सच दैट, अब यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यह मैपिंग t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा जब वह इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बात क्लियर हो गई। जहां पर x और y u से बिलोंग करेंगे और t ऑफ x t ऑफ y v से बिलोंग करेंगे। x जो है u से बिलोंग करेगा और t ऑफ x v से बिलोंग करेगा। ये सभी चीजें हमने अपने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बात किया था। वह लेक्चर देख लीजिए, 10 ही मिनट का होगा, आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए यह क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। एक मैपिंग है t इज मैप्ड फ्रॉम v3r टू v2r। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलना चाहते हैं यह भी समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि एक मैपिंग है t, वह v3r वेक्टर स्पेस से v2r वेक्टर स्पेस पर जा रहा है। और कैसे जा रहा है कि t x1 x2 x3 को मैप कर रहा है x1 माइनस x2 पर, x1 प्लस x3 पर। यानी कि जो v3r है, इसको आप समझिए, v3r मतलब कि जो 3 लगा हुआ है, यानी कि यह डिनोट कर रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वह कुछ ऐसे होंगे। मतलब कि उनमें एलिमेंट्स की संख्या 3 होगी। और जो v2r है, अब यहां से समझ गए होंगे कि इसमें एलिमेंट्स की संख्या 2 ही होगी। ठीक है, ये बस हम समझाने की कोशिश की है कि यहां पर a b c लिख सकते हैं, a d e लिख सकते हैं। मतलब कि हम ये बताना चाहते हैं कि v3r में कैसे एलिमेंट्स होंगे, v2r में कैसे एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि ये 3 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, ये 2 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ये बहुत ही आसान शब्दों में समझा है। वास्तव में इस
ये जो V3R और V2R है यह कुछ और ही है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स इसमें होंगे वो ऐसे ही होंगे। और ये V3R और V2R एक वेक्टर स्पेस है, दो वेक्टर स्पेसेस हैं जो डिपेंड कर रहे हैं R पर, यानी कि इसका फील्ड जो है वह R है। ठीक है, और कैसे डिफाइन है, ऐसे है। तो हमें प्रूव करना है कि यह जो मैपिंग T है वह लीनियर है, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर हम कह सकते हैं वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है, या फिर ये सभी चीजें। अब चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन में हम पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, एक एक करके लाइन से लिखते हुए चलिए। T इज मैप्ड फ्रॉम V3R टू V2R, ठीक है। और बाई डिफाइन एट T इज मैप्ड फ्रॉम X1 X2 X3 इज इक्वल टू X1 माइनस X2 X1 प्लस X3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशंस थे। पहला कंडीशन क्या था कि X और Y U से बिलोंग करेंगे, यानी कि V3R से हमें दो एलिमेंट्स को उठाने हैं जिन पर T को मैप कराना है। तो हम मान लेते हैं लेट X1 X2 X3, इसको हम कह देते हैं कि यह है Y1 Y2 Y3, ये दो एलिमेंट्स हैं जो V3R से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कह दे रहे हैं कि यह जो है वह X है और ये जो है यह Y है, ठीक है। तो अब हमें कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना है, T ऑफ X प्लस Y इज इक्वल टू T ऑफ X प्लस T ऑफ Y, यही हमें सेटिस्फाई करना है। तो हमें पहले LHS लेकर चलना होगा। LHS क्या बोलता है कि T ऑफ X प्लस Y, मतलब कि हमें LHS लेकर चलना है और RHS लेकर आ जाना है, या फिर LHS और RHS को बराबर लेकर आ जाना है, जिससे हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बोला, X ये है Y ये है, तो T ऑफ, अब बड़ा ब्रैकेट, X की जगह पर क्या लिखिए X1 X2 X3 प्लस वो ये प्लस, और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू है y1 y2 एंड y3, ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसे दिया हुआ है कोई भी दो एलिमेंट, तो इसमें हम जानते हैं कि पहला जो टर्म होगा वह पहले टर्म से ऐड होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से, तीसरा तीसरे नंबर से ऐड होगा। ये सभी चीजें हमने इंटर में देखी हुई हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास X1 प्लस Y1 कामा X2 प्लस Y2 कामा X3 प्लस Y3, ये हमारे पास हो गई। अब देखिए ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया, ये तीसरा टर्म बन गया, और इनके बीच कामा लगे हुए हैं जो इनको सेपरेट कर रहे हैं, मतलब कि अलग अलग कर रहे हैं। अब देखिए ये चीजें और ये चीजें देखिए, मतलब T ऑफ X1 प्लस Y1, मतलब कि ऐसे कुछ फॉर्म में बन गया कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक दो तीन, मतलब कि अब इसको हम इसके फॉर्म से, इस फार्मूले से, इस डिफिनीशन से, यह जो हमारे पास डिफाइन हुआ है T, इससे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब इसको एक्सपेंड करिए, यहां पर क्या हमारे पास होगा, X1 माइनस X2, जो ये बोल रहा है कि T ऑफ X1 X2 X3 इज इक्वल टू X1 माइनस X2, यानी कि ये टर्म इस टर्म से सब्सट्रैक्ट होगा। तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहीं पर हम लिखेंगे अब X1 प्लस Y1 माइनस X2, और ये प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस Y2, और दूसरा क्या हमारे पास है X1 प्लस X3, यानी कि ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से ऐड होंगे। तो यहां हो जाएगा X1 प्लस Y1 प्लस X3 प्लस Y3। बात समझ में आई?
इसी को अप्लाई करते हुए जो हमारे पास दिया हुआ है उसी को अप्लाई करते हुए हम ये चीजें लाए हुए हैं। और हमने दो एलिमेंट्स को मान लिया था क्योंकि हमें कंडीशन को तभी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास हो गया, तो इसको यहीं रोक देते हैं। अब हम लेकर चलते हैं RHS। वास्तव में हम यहीं से अभी सॉल्व करते तो हमारे पास RHS के बराबर आ जाता, लेकिन आप अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं, आप अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने आए हुए हैं, तो आपको अगर यहीं से बताते तो आपको समझने में कठिनाई हो सकती थी। इसीलिए हम पहले LHS को लिए, अब RHS को ले रहे हैं और RHS को LHS के बराबर अब प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई RHS से उठाए। अब टी ऑफ एक्स यानी कि जो हमारे पास x का हमने जो माना हुआ है उसकी वैल्यू रखिए, ये हो गया, प्लस टी ऑफ y की वैल्यू क्या है, y1 कामा y2 कामा y3। ठीक है, अब देखिए इसको इस फार्मूले से तोड़िए। मतलब कि हमारे पास क्या है, टी ऑफ x1 कामा x2 कामा x3, टी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां लिखिए x1 माइनस x2, यह है माइनस, कामा x1 प्लस x3। ठीक है, अब देखिए प्लस, इसको भी इसी फार्मूले से तोड़िए जो हमारे पास डिफाइन है, उसी से हमारे पास जो भी कंडीशन दिया उसी से हम तोड़ रहे हैं। तो y1 माइनस y2 कामा y1 प्लस y3। ठीक है, अब देखिए ये एक टर्म, ये एक नंबर, ये एक नंबर, बीच में प्लस, यानी कि एक टपल दूसरे टपल के बीच में एक प्लस साइन लगा हुआ है, यानी कि ये नंबर इस नंबर से जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 कामा, ये इससे जुड़ेगा x1 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y3, ये हो गया। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, x1 प्लस y1 माइनस x2 माइनस y2 कामा x1 प्लस y1 प्लस x3 प्लस y3। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये इसके बराबर है। बात समझ में आ रही ना, ये इसके बराबर है। तो हम यह कह सकते हैं कि LHS जो है वह RHS के बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यानी कि हमने पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरे कंडीशन को ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सभी क्वेश्चंस आसान ही होते हैं। देखिए अब कैसे करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा कंडीशन कहता है टी ऑफ अल्फा एक्स। देखिए दूसरा कंडीशन, टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी ऑफ एक्स। तो अब इसी को अप्लाई कर रहे हैं हम सब। तो देखिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी ऑफ एक्स, यही हमें प्रूव करना है। तो LHS इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए टी ही रहने दीजिए, अल्फा हमारे पास जो है अल्फा ही रहने दीजिए, और हमारे पास x का वैल्यू हमने क्या माना था कि x1 x2 x3, यही हमने माना था। तो यहां रखिए x1 कामा x2 कामा x3। ठीक है, अब देखिए इसको अल्फा का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो यहां हो जाएगा टी ऑफ अल्फा x1 कामा अल्फा x2 कामा अल्फा x3। अब देखिए इसको हम फिर से इसी कंडीशन के अंतर्गत एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास है अल्फा x1 माइनस अल्फा x2 कामा अल्फा x1 प्लस अल्फा x3, यानी कि ये था x1, ये था x2, ये था x3, और उसी से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया जो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है। अब देखिए ये हो गया LHS, यही रहने दीजिए। अब RHS लेकर चलिए, यहीं से अभी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर से वही बात कि आप लोग अभी नए नए हैं, तो आप लोगों को आसान शब्दों में समझाना आसान होगा।
देखिए यहाँ है अल्फा, टी ऑफ एक्स यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वह रखिए x1 कामा x2 कामा x3। अब इसको एक्सपेंड करिए, यहाँ टी ऑफ दिस, तो इसको जो हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास जानते हैं ये फार्मूला फिर से जो हमारे पास दिया हुआ है उसी को हम सीधे अप्लाई करेंगे। यहाँ आएगा x1 माइनस x2 कामा x1 प्लस x3। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा का, तो अल्फा x1 माइनस अल्फा x2 कामा अल्फा x1 प्लस अल्फा x3। अब देखिए ये इसके बराबर आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। यह भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 10 T satisfy all two conditions, hence T is linear। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ऐसे ही आप अपने बुक को उठाइए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही आप सबके लिए आसान होता जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और चाहते हैं कि हम कुछ और क्वेश्चंस को इस पर सॉल्व करें, तो आप लोग कमेंट करिए, हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए, इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।